फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री मैथ्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं सेट थ्योरी क्या होता है, क्लास 11th का सेट थ्योरी के बारे में। आप बहुत ही अच्छा से समझना। जब भी आप क्लास 11th में इसी चैनल पे एक वीडियो होगा जिसमें सिलेबस डिस्कस किया होगा, मैंने इसी चैनल पे जाओगे, बट वो थोड़ा पुराना वीडियो होगा, अच्छा से साउंड नहीं होगा, ब्लूटूथ या फिर हेडफोन वगैरह लगा कर देखना, साउंड उसमें अच्छा नहीं था। बट देख लो, अगर आप क्लास 11th में मैथ लेंगे तो क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। क्लास 11th का सिलेबस एक बार हम लोग 2 मिनट में देख लेते हैं। सिलेबस है कि आपको सेट थ्योरी पढ़ना है चैप्टर 1 में, ठीक है। चैप्टर 1 में आपको सेट्स पढ़ना है। कैरियर क्या है, देखो आजकल ना नॉलेज बहुत सारे यूट्यूब पे मिलेगा। मैं नॉलेज देने नहीं आया हूँ, मैं पढ़ाने आया हूँ। अब इतना तो ज़रूर पता होगा कि मैथ्स लेने से क्या होगा क्या नहीं होगा, बट आपको कॉमन, आप जब क्लास में रहोगे तो ऐसे ही ये सब मैं कभी कभी बताते रहूँगा, बट ये सब आपको खुद पता है क्योंकि आजकल की दुनिया में सबको सब कुछ पता है, ठीक है। सिर्फ पढ़ाई का बात होगा इस चैनल पे, सिर्फ पढ़ाई करना होगा तभी इस पे आना। सेट्स पहला चैप्टर का नाम होगा आपका सेट थ्योरी, ठीक है। अब वो वाला थ्योरी नहीं है जो आप क्लास 10th में देखे हो, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, उस वाला थ्योरम नहीं, बिल्कुल अलग है, डरना नहीं इससे। सेकेंड चैप्टर जब आप इसका देखेंगे, क्लास 11th का सेकेंड चैप्टर का नाम होगा उसमें, उसका नाम है रिलेशन फंक्शन, ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन। चैप्टर थर्ड है आपका ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री। देखो मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ एनसीईआरटी का सिलेबस है, बाकी कोई बुक लेंगे आप तो उसमें ट्रिगोनोमेट्री सेकंड चैप्टर में नहीं होगा, आगे होगा, हो सकता है इधर उधर हो। एनसीईआरटी का मैं सिलेबस यहाँ पर सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ। चैप्टर 4 में आपके पास आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। चैप्टर 5 में फिर वही बाइनोमियल वगैरह होगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। आप देख लेना, एक बार पीडीएफ डाउनलोड करना, गूगल पे मारना क्या क्या सिलेबस है वो खुद आप देख लेना, ठीक है। हम डिस्कस करेंगे सेट थ्योरी का, चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे इस चैनल पे आज। सेट थ्योरी क्या होता है उसे अच्छा से समझते हैं, राइट। तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 1। टॉपिक इज सेट थ्योरी। सेट्स क्या होता है, पहला है सेट्स, व्हाट इज सेट्स, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास, आपके माइंड में भी होगा कि सर सेट्स क्या है, व्हाट इज सेट्स। कभी भी आप किसी भी शॉप में जाएंगे, दुकान में जाएंगे, तो वहाँ पर देखेंगे अगर आपको बिस्कुट लेना है तो दुकानदार ना बिस्कुट वाले बॉक्स में ही जाकर आपको बिस्कुट देगा, उसका माइंड में सेट रहता है बिस्कुट वहाँ पर रखा हुआ है। अगर आप उससे कोई भी सामान मांग, मैं बिस्कुट का एक एग्जांपल लिया, ऐसे कुछ भी आप मांगेंगे वहाँ पे जाएगा वो दे, वो ना एक सेट बनाया रहता है, बॉक्स मतलब कि सेट बना होता है। आप कॉन्सेप्ट को समझो। कभी भी आप जब स्कूल में आप अपने जाते हैं क्लासरूम में, तो एक साइड में ना सिर्फ गर्ल्स बैठी होती हैं और एक साइड में बॉयज़ बैठे होते हैं, राइट। दोनों का एक सेट है, एक ग्रुप होता है, तो हम बोल सकते हैं दीज आर द सेट्स ऑफ गर्ल्स और दीज आर द सेट्स ऑफ बॉयज़, यानी दोनों का एक अलग अलग ग्रुप होता है, ठीक है। दूसरा और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप देख लो, आप जब भी प्रेयर में जाते हैं तो एक रो बनता है उसका, एक कि सबसे पहले जो होगा छोटा बच्चा होगा, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद एक कतार लगता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ किसी भी ऑब्जेक्ट का एक अच्छा से डिफाइन करना कि कहाँ पे होगा, कैसे उसको अरेंज करेंगे, वो उसको हम क्या बोलेंगे, सेट्स। अब जैसे देखो एग्जाम्पल, डेफिनेशन से पहले और एग्जाम्पल समझ लो। जैसे आप देखेंगे 1 2 3 4, अब जब भी आप 1 से स्टार्ट करेंगे तो आपके माइंड में जस्ट क्या आएगा, अच्छा 1 2 3 तो नेचुरल नंबर का सेट है, तो इसे हम बोल सकते हैं कि दीज आर द सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर। ये किसका सेट है, नेचुरल नंबर का सेट है। कमेंट सेक्शन में बताना ऑडिबल है या नहीं, मैं आपको साउंड सही है, कैमरा पे नहीं फोकस करना, ये दिख रहा है कि नहीं, मेरा फेस कैसा दिखे उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मोबाइल का कैमरा है, अच्छा नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब डिफिनीशन का बात करते हैं, पहले इससे समझो सेट्स का डिफिनीशन आपके माइंड में क्या आया, ए वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, ए वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट।
किसी भी ऑब्जेक्ट को, दुनिया के किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को, किसी भी नंबर को, किसी भी, मैथ्स पढ़ रहे हैं तो सिंपल सी बात है नंबर का ही बात होगा ना, इसमें मैथ्स में तो नंबर का ही खेला होता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को वेल डिफाइन करना, सही तरह से उसका अरेंज करना, उसे बोलते हैं हम लोग सेट्स होता है, राइट। तो डिफिनीशन क्या हो गया, ए वेल डिफाइन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, ए सेट ऑफ, एग्जाम्पल हो जाएगा ए सेट ऑफ बॉयज इन माई स्कूल, ठीक है। सेट के जगह पर आप ग्रुप भी लिख सकते हैं। दूसरा हो सकता है ए ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर्स, राइट। दूसरा होगा ए ग्रुप ऑफ होल नंबर्स। ये सब ना सेट का हो गया। मतलब सेट का क्या होता है इसे हम बता रहे हैं आपको, सेट्स, व्हाट इज सेट्स, और इसका एग्जाम्पल क्या होगा सेट्स का। आई होप इस समझ में आपको आया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में मैं सिर्फ इसका डेफिनेशन और एग्जाम्पल बताया, सेट्स होता क्या है। आपके बुक में पहला जो एक्सरसाइज है उसमें सेट्स पहचानने के लिए दिया हुआ है, पहले वर्ड प्रॉब्लम में, राइट, कि सेट्स क्या है होगा। एक बात ध्यान से सुनना, आपसे बोलेंगे विच इज़ द बेस्ट बॉय इन योर स्कूल, हु इज़ द बेस्ट बॉयज इन योर स्कूल। आपके स्कूल में सबसे बेस्ट लड़का कौन है। अब बेस्ट वर्ड जो होता है ना, बेस्ट, सबसे अच्छा, ये बहुत अजीब होता है। मतलब आपको सेट्स डिसाइड नहीं कर सकते हैं आपको कौन सबसे बेस्ट है। हु इज़ द इंटेलिजेंट बॉयज इन योर क्लास, आपके क्लास में इंटेलिजेंट बॉयज कौन है आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं सबसे इंटेलिजेंट कौन है। अब एक दो क्वेश्चन से थोड़ी कोई डिसाइड होगा कि वही सबसे इंटेलिजेंट है। मैं ये बोल रहा हूँ कि सेट्स कभी भी जब पहचानते हैं, हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे सही से समझना, सेट्स कभी भी पहचानने के लिए इसे माइंड में रखना है। जब भी वर्ड जो आएगा वैगु, एगो वर्ड होगा वैगु मतलब होता है अज्ञात। दूसरा मोस्ट, तो उसके बाद इंटेलिजेंट, उसके बाद होगा बेस्ट, ठीक है, टॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट। यानी आप बोल सकते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री में जो होता है, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री में कभी भी जब पूछेगा आपसे तो वो सेट नहीं होता है, ठीक है, तो वह सेट नहीं होगा। व्हाट इज सेट, सेट क्या है, कैसे पहचाने, बस यही है सेट्स क्या है और सेट पहचानते कैसे हैं। अभी मैं कुछ भी ऐसा नहीं बताया हूँ कि सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेट्स के अंदर जो होता है उसे क्या बोलते हैं, सेट्स को विदिन ए ब्रासेस लिखते हैं, अभी कुछ नहीं बता रहे हैं हम, सिर्फ आज आपको बताए हैं सेट्स क्या होता है और सेट्स पहचानते कैसे हैं, राइट। अभी देखो, अब आगे इसी में देखते हैं अभी कि सेट्स को कभी भी जब लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, राइट करते हैं तो कैसे लिखते हैं, इसको थोड़ा देखते हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि साफ दिख रहा है कि नहीं। तो नेक्स्ट देखते हैं कि हाउ कैन आई रिप्रेजेंट ए सेट्स, हाउ कैन आई रिप्रेजेंट अ सेट, एक सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दो तीन बात याद रखना है कि अ सेट ऑलवेज राइट विदिन अ ब्रासेट। इसका मतलब क्या है, कभी
कभी भी आप एक सेट को लिखेंगे तो इसको लाइट ही प्रॉब्लम होगी।